सदर थाना में दर्ज साल 2022 के हत्या मामले में डीजे कोर्ट ने महिला सहित 2 जनों को सुनाई उम्र कैद की सजा। लिव इन में रह रही महिला ने संपत्ति के लिए प्रेमी सहित 6 लोगों को दिया था जहर। चूरू के सदर थाना में साल 2022 में दर्ज जहर देकर हत्या के मामले में सोमवार को जिला एवं सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। डीजे कोर्ट ने 30 वर्षीय महिला सुमन और पंडित ओंकारमल को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। चूरू के बिसाऊ रोड निवासी मनोज बेनीवाल की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाली शादीशुदा सुमन और तांत्रिक ओंकार लाल ने 10 नवंबर 2022 की रात को मनोज, उसके कार्मिक बाबूलाल सहित 6 लोगों को खाने में जहर मिलाकर दे दिया था। विषाक्त भोजन खाने से ढाणी मुनिमजी निवासी बाबूलाल गुर्जर की मौत हो गई थी, जबकि मनोज सहित 6 लोग गंभीर बीमार हो गए थे। इस मामले में मनोज की पत्नी चांद रतन ने सदर थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। लोक अभियोजक रोशन सिंह राठौड़ ने दोपहर 2 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि तारानगर के किलीपुरा निवासी सुमन और चित्तौड़गढ़ के नवानिया निवासी ओंकार लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि शादीशुदा महिला सुमन शहर के पूनिया कॉलोनी निवासी मनोज बेनीवाल के साथ बिसाऊ रोड स्थित नोहरे में लिव इन रिलेशन में रहती थी। मनोज बेनीवाल शादी पार्टियों में ऊंटगाड़ी, घोड़ी, डीजे आदि किराए पर देने का काम करता था। मनोज के नोहरे में चित्तौड़गढ़ निवासी पंडित ओंकार लाल का आना जाना लगा रहता था। ओंकार लाल से मनोज उधार दिए रुपए मांगता था। आरोपी महिला सुमन मनोज की प्रॉपर्टी हड़प कर उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। इस दौरान पंडित ओंकार लाल और महिला सुमन की नज़दीकियां बढ़ गई थी। दोनों ने मिलकर मनोज को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 10 नवंबर 2022 की रात को पंडित ओंकार लाल ने सुमन को जहरीली गोलियां और पाउडर लाकर दिया, जो उसने रात के खाने में मिला दिया। इस खाने को उसके प्रेमी मनोज, कार्मिक बाबूलाल सहित 6 लोगों ने खाया था। जहरीला खाना खाने से बाबूलाल की मौत हो गई थी और मनोज गंभीर बीमार हो गया था, जो काफी दिनों तक जयपुर के अस्पताल में वेंटिलेटर पर रहा। सदर थाना में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर डीजे कोर्ट ने सुमन और ओंकार लाल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। व्हाट्सएप ग्रुप में बदनाम करने की शिकायत पर पुलिस ने वार्ड संख्या 6 के युवक को किया गिरफ्तार, एसडीएम के समक्ष किया पेश। चूरू के वार्ड संख्या 4 के एक व्यक्ति को व्हाट्सएप ग्रुप में बदनाम करने की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक को सोमवार को एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड संख्या 4 के एक व्यक्ति ने कोतवाली थाने में शिकायत दी थी कि वार्ड संख्या 6 निवासी सद्दाम हुसैन व्हाट्सएप ग्रुप में उसे बदनाम कर रहा है। इस शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान सद्दाम हुसैन की तलाश शुरू की। पुलिस टीम गश्त करते हुए पंखा सर्किल पहुंची तो उन्हें सद्दाम हुसैन मिला, जिससे परिवाद को लेकर पुलिस ने पूछताछ करनी चाहिए तो वह आक्रोशित हो गया और परिवादी को गालियां निकालने लगा। पुलिस टीम ने उसे शांत रहने के लिए समझाइश की, लेकिन वह नहीं माना और कहने लगा कि वह परिवादी को कौम में बदनाम कर देगा। उसने धमकी दी कि वह जहां भी उसे मिला उसके हाथ पैर तोड़ेगा। पुलिस की बार बार समझाइश के बाद भी जब युवक नहीं माना तो संज्ञेय अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस ने वार्ड संख्या 6 निवासी 31 वर्षीय सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। सद्दाम हुसैन को 170 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया, जिसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। राजकीय भर्ती अस्पताल की लैब में शराब पार्टी करने वाले 2 कार्मिकों की सेवाएं समाप्त, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट ने दी जानकारी। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल की सेंट्रल लैब में शराब पार्टी करने वाले लैब टेक्नीशियन और लैब सहायक की सेवाएं अस्पताल प्रशासन ने समाप्त कर दी है। इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था। सोमवार को जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए लैब टेक्नीशियन और लैब सहायक को अस्पताल की सेवाओं से मुक्त कर दिया। इस मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल की लैब में शराब पार्टी के मामले में लैब टेक्नीशियन राजेश गोदारा और लैब सहायक मुकेश कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। जांच कमेटी में लैब इंचार्ज डॉक्टर नदीम खान, अस्पताल उप अधीक्षक डॉक्टर इदरीश खान व डॉक्टर रमाकांत वर्मा की टीम बनाई गई थी। मुकेश कुमार को तुरंत सेवा से मुक्त कर दिया गया था क्योंकि वह एनजीओ से था। वहीं लैब टेक्नीशियन राजेश गोदारा एमआरएस से था, जिसे भी सेवा से मुक्त कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि अस्पताल में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में शराब पार्टी करने की शिकायत पर यहां निरीक्षण किया गया था, जिसमें सेंट्रल लैब में राजेश गोदारा और मुकेश कुमार शराब पार्टी करते मिले थे। मौके पर शराब के गिलास, नमकीन, सिगरेट आदि भी पाए गए। अस्पताल प्रशासन के द्वारा निरीक्षण के दौरान इस तरीके का एक मामला सामने आया था, जिसमें एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस चीज़ को पाया गया कि वहाँ शायद इस तरीके की गतिविधियाँ की गई थी, और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर और आपसी चर्चा करने के बाद दोनों जो कर्मचारी थे वो सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा अस्थायी रूप से जो लगे हुए थे, उनकी सेवाओं को मामले की गंभीरता को देखते हुए समाप्त कर दिया गया। गांव खारिया में जानलेवा हमला मामले में फरार चल रहे स्थायी वारंटी को सदर पुलिस ने किया गिरफ्तार, एडीजे कोर्ट में किया पेश। चूरू के सदर थाना अंतर्गत गांव खारिया में साल 2018 में हुए जानलेवा हमला मामले में फरार चल रहे स्थायी वारंटी को सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार स्थायी वारंटी को सोमवार को एडीजे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के द्वारा आरोपी के खिलाफ करीब 5 महीने पहले वारंट जारी किया गया था। सदर थाना के हेड कांस्टेबल राकेश कुमार ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि सदर थाने में साल 2018 में गांव खारिया के राजू ने जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। ये मामला एडीजे कोर्ट में लंबित है। इस मामले में आरोपी बिसाऊ का 35 वर्षीय रवि कोर्ट में पेश नहीं हुआ था, जिस पर न्यायालय ने आरोपी रवि के खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर दिया था। स्थायी वारंट जारी होने के बाद से ही सदर थाना पुलिस को आरोपी की तलाश थी। उन्होंने बताया कि अब आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना के सम्मान में बागला स्कूल खेल मैदान से स्वामी गोपाल दास चौक तक निकली तिरंगा यात्रा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल सहारण हुए शामिल। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चूरू में सोमवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल सहारण भी शामिल हुए। ये तिरंगा यात्रा शहर के बागला स्कूल खेल मैदान से स्वामी गोपाल दास चौक तक निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में बैंड बाजे और सजे हुए ऊंट व ट्रैक्टर भी शामिल किए गए। डीजे की धुन और देशभक्ति के गीतों पर युवाओं ने जोश के साथ भारत माता के जयकारे लगाए। इस तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने अपने हाथों में देशभक्ति के जज्बे के साथ तिरंगे को थामे रखा। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सुबह 11 बजे करीब कहा कि यह तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान में निकाली गई है। भारतीय सेना ने दुनिया को दिखा दिया है कि हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति कितनी बलशाली है। आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट कर दिया गया। आज हमारी सीमाएं मजबूत हाथों में सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम सेना और ऑपरेशन सिंदूर के साथ हैं। राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि भारतीय सेना ने दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। लोकसभा प्रत्याशी रहे देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि देश की सेना ने पाकिस्तान को आज करारा जवाब दिया है। हम सभी देश की सेना का सम्मान करते हैं। दादाबाड़ी के पास स्थित खेल मैदान से शुरू हुई तिरंगा रैली जौहरी सागर, सुभाष चौक, सफेद घंटाघर होते हुए गढ़ स्थित स्वामी गोपाल दास चौक पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। रैली में भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, प्रधान दीपचंद राहड़ आदि भी मौजूद थे। तिरंगा यात्रा उन सैनिकों का सम्मान की यात्रा है जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति कितनी बलशाली है। आतंकवादियों के अड्डों को जितना ध्वस्त किया है, मैं समझता हूँ आज हमारी सीमाएं मजबूत हाथों में सुरक्षित है। हमारा नेतृत्व मजबूत है। इस यात्रा का मकसद एक ही है, हम सेना के साथ हैं, हम ऑपरेशन सिंदूर के साथ हैं, और इसलिए एक जज्बा है हर व्यक्ति के मन में राष्ट्रीयता का, उसी का प्रतीक है ये तिरंगा यात्रा। और आप देख रहे हो समाज का हर वर्ग इसमें है, राजनीतिक दलों की दूरियां मिट गई है, हर समाज इसके साथ है, क्योंकि हर के मन में एक ही बात है, राष्ट्र धर्म हमारा धर्म है, उसी को निभाने के लिए तिरंगा यात्रा निकली। हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह पुलवामा हमला हुआ उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर का जो काम किया गया, पाकिस्तान के अंदर जाके दुश्मनों को ध्वस्त करके, दुश्मनों को मिटा के, आतंकवाद को मिटा के
जो काम किया है उनके सम्मान में आज, सैनिकों के सम्मान में आज तिरंगा यात्रा है। राठौड़ साहब के नेतृत्व में, देवेंद्र जी झाझड़िया जी के नेतृत्व में हम सब लोग हमारे जिलाध्यक्ष नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं सैनिकों के सम्मान के लिए। पूरे देश में ही निकल रही है अलग अलग टाइम पे तिरंगा यात्रा। आज चूरू में निकल रही है, माननीय राठौड़ साहब हैं, हमारे हरराज जी सान साहब हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आज तो चूरू में मैं देख रहा हूं हर समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये सैनिकों के सम्मान में निकली हुई यात्रा है। और जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है सैनिकों ने, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद।